हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज करंट सीरीज फीडबैक। अब इसी का दूसरा नाम होता है विच इज सीरीज फीडबैक। अब इसी का हमने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बनाया है एंड इसमें हम लोग देख सकते हैं दैट हमारे इनपुट पे हमारा वोल्टेज है एंड आउटपुट पे हमारा करंट होता है। तो उसकी वजह से हम लोग इसे ट्रांस कंडक्टेंस फीडबैक भी कहते हैं। अब इसी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पे हमारा सर्किट डायग्राम बनाया है। अब हमें यहाँ पे भी सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम लोग निकालेंगे गेन की वैल्यू। तो अगर हम लोग कोई भी एज सच फीडबैक अप्लाई नहीं करते तो हमें पता है दैट बेसिक एम्पलीफायर का गेन होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आई नॉट डिवाइड बाई वी एन। एंड यहीं पे अगर हम लोग फीडबैक अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में हमारे गेन की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट डिवाइडेड बाय वी एस। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी मिक्सिंग हो रही है वोल्टेज की। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी दैट इज वी एस इज इक्वल टू वी इन प्लस वी एफ। अब यहाँ पे हमें पता है इन द फीडबैक सेक्शन कि वी एफ की वैल्यू हो जाएगी बीटा मल्टीप्लाइड बाय द आई नॉट। अब हमें यहाँ पे फ्रॉम दिस वैल्यू हम लोग आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय वी इन। एंड आई नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वी एफ में पुट कर देंगे तो हमारे पास वी एफ की पूरी वैल्यू आ जाएगी विच इज ए बीटा वी इन। अब यही वी एफ की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वी एस की वैल्यू आ जाएगी विच इज वी इन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ए बीटा। अब हमें वैल्यू चाहिए आई नॉट बाई वी एस की। तो वी एस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे दैट आई नॉट बाई वी एन की वैल्यू हमारे ए के बराबर ही होती है। तो यहां से हमें गेन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज ए बाय वन प्लस ए बीटा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट पैरामीटर विच इज द इनपुट इम्पिडेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है वी एस बाय आई एन। अब यहाँ पर भी हमारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। वी नो दैट वी एस इज इक्वल टू वी एन प्लस वी एफ। हमें वी एफ की वैल्यू पता है विच इज बीटा आई नॉट। हमें आई नॉट की वैल्यू पता है विच इज ए वी एन। आई नॉट की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ जाएगी ए बीटा वी एन। अब यही वी एफ की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वी एस की वैल्यू आ जाएगी विच इज वी एन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ए बीटा। अब वी एस की ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे देन हियर वी कैन सी दैट वी एन बाय आई एन हमारा आर एन के बराबर ही होता है। तो हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस का फॉर्मूला आ गया विच इज आर एन मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस ए बीटा। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द आउटपुट इम्पिडेंस। तो उसको निकालने के लिए हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले हमें वीएस को 0 करना होगा। देन हमें लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करना होगा। उसके बाद आउटपुट के साइड पे जो भी हम लोग वोल्टेज और करंट लेंगे उसको हम लोग वी नॉट और आई नॉट से डिनोट करेंगे। एंड देन हम लोग आउटपुट इम्पिडेंस उसका फॉर्मूला दैट इज वी नॉट बाय आई नॉट से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पाथ में हमें पता है दैट क्योंकि ये हमारा पैरेलल में है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है सेम वोल्टेज हमारा इस पाथ में भी होगा। तो इस पाथ में करंट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाय आर नॉट। एंड इस वाले पाथ में हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है विच इज ए वी इन। तो आई नॉट की वैल्यू हो गई वी नॉट बाय आर नॉट प्लस ए वी इन। अब हमें पता है दैट क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की मिक्सिंग हुई है तो हमारे पास इक्वेशन है दैट इज वी एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी एन। पर क्योंकि यहाँ पे हम लोग वी एस को 0 रख देते हैं तो हमारे पास वी एन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज माइनस वी एफ। अब हमें पता है दैट वी एफ की वैल्यू बीटा आई नॉट है तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसके बाद जो आई नॉट वाली इक्वेशन है हम लोग इसमें वी एन की वैल्यू को पुट कर देंगे। उसके बाद आई नॉट वाली टर्म्स को हम लोग एक साइड पे ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आई नॉट इंटू वन प्लस ए बीटा इक्वल्स टू वी नॉट बाय आर नॉट। अब हमें यहाँ पे वी नॉट बाय आई नॉट की वैल्यू ही चाहिए तो यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस करके हमें वी नॉट बाय आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी through which we are going to get the value of output impedance that is R naught into 1 plus A beta। अब हम लोग बात करते हैं हमारे about the current shunt feedback। तो इसको हम लोग हमारा shunt series feedback भी कहते हैं। and here we have a block diagram for this। and यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं that कि हमारे input and output पे दोनों साइड करंट ही रहता है तो इसको हम लोग करंट एम्पलीफायर भी कहते हैं। एंड इसका हमने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम भी बनाया हुआ है। अब यहाँ पे सेम चीज हम लोग फॉलो करेंगे कि हमारे यहाँ पे 2 टाइप के गेन होते हैं। द गेन विदाउट एनी फीडबैक उसकी वैल्यू है आई नॉट बाय आई एन एंड द गेन विद फीडबैक उसकी वैल्यू है आई नॉट बाय आई एस। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि करंट की मिक्सिंग हो रही है तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आई एस इज इक्वल टू आई एन प्लस आई एफ। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई एफ की वैल्यू हो जाएगी बीटा इंटू आई नॉट तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देन वी नो दैट कि आई नॉट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी ए इंटू आई एन तो आई एफ की वैल्यू मिल जाएगी हमें ए बीटा आई एन। अब यही आई एफ की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहां से
हमें गेन की वैल्यू मिल जाएगी विच इज आई नॉट बाई आई एन इंटू वन प्लस ए बीटा। अब हमें पता है दैट आई नॉट बाई आई एन हमारे ए के बराबर ही होता है, तो हमारा गेन हो जाएगा ए बाय वन प्लस ए बीटा। अब बात करते हैं हमारे अगले पैरामीटर की विच इज द इनपुट इम्पिडेंस। तो उसका फॉर्मूला होता है वी इन बाय आई एस। अब यहाँ पे भी हमारे सारे स्टेप सेम ही रहेंगे। वी नो दैट क्योंकि यहाँ पे करंट की मिक्सिंग है तो आई एस इज इक्वल टू आई इन प्लस आई एफ होगा। वी नो द वैल्यू ऑफ आई एफ, वी नो द वैल्यू ऑफ आई नॉट, तो यहाँ से हमें आई एफ की पूरी वैल्यू मिल जाएगी एंड इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास आई एस इज इक्वल टू आई इन इंटू वन प्लस ए बीटा आ जाएगा। अब यही आई एस की वैल्यू हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वी इन बाय आई एन हमारे आर इन यानी इनपुट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो हमें यहाँ से इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू मिल जाएगी विच इज आर इन बाय वन प्लस ए बीटा। अब बात करें अबाउट द आउटपुट इम्पिडेंस, तो यहाँ पर भी हमें सेम 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप आई एस एज 0, लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर देंगे, आउटपुट पे वोल्टेज और करंट को वी नॉट और आई नॉट से डिनोट करेंगे एंड देन वी जस्ट हैव टू डिवाइड वी नॉट बाय आई नॉट टू गेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट इम्पिडेंस। अब यहाँ पे हमें पता है दैट आई एफ हमारा बीटा इंटू आई नॉट के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे करंट की मिक्सिंग हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे आई इन की वैल्यू आ जाएगी विच इज माइनस बीटा आई नॉट। क्योंकि हमें पता है दैट आई इन हमारा माइनस आई एफ के बराबर हो जाएगा एंड हमें आई एफ की वैल्यू ऑलरेडी पता है। अब इस पर्टिकुलर सर्किट से हम लोग आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पाथ में उसकी वैल्यू है वी नॉट बाय आर नॉट एंड इस पर्टिकुलर पाथ में हमारी वैल्यू है ए इंटू आई एन। तो आई नॉट की इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट बाय आर नॉट प्लस ए इंटू आई एन। हमारे पास आई एन की वैल्यू है, हम लोग इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आई नॉट का एक्सप्रेशन आ जाएगा विच इज आई नॉट इंटू वन प्लस ए बीटा इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर नॉट। अब इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास वी नॉट बाय आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस ए बीटा एंड यही हमारा आउटपुट इम्पिडेंस होता है। लास्टली हमारे पास ये एक समरी शीट है, तो इसकी मदद से जितने भी अब तक हमने टाइप्स ऑफ फीडबैक देखे हैं एंड उनके फॉर्मूले आप लोग यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।